बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर सूचना कि पावन सथली नेपाल के अंदर गुरुदेव भगवान का महादिव्य दरबार लगने वाला है। श्री हनुमंत कथा का महा आयोजन 19 अगस्त से 21 अगस्त 18 तारीख को गुरुदेव भगवान पहुंच जाएंगे नेपाल के अंदर और 19 तारीख से 18 तारीख की कलश यात्रा है। 19 तारीख से श्री हनुमंत कथा प्रारंभ हो जाएगी शाश्वत धाम चितवन नेपाल के अंदर। तो आप सभी भक्तों का परम सौभाग्य है। दिव्य दरबार सजने लगा है। पंडाल की व्यवस्था बहुत सुंदर हो चुकी है। जितनी भी व्यवस्था है चौधरी साहब को गुरुदेव भगवान के अति प्रिय शिष्य हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये महा आयोजन गुरुदेव भगवान की जो कथा है आप सभी भक्तों के लिए चौधरी साहब करवा रहे हैं। बहुत ही परम सौभाग्य गुरुदेव भगवान का भी स्नेह मोहब्बत और प्यार गुरुदेव भगवान का उनके साथ हमेशा बना रहता है। तो श्री हरि की कथा के लिए आप सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम में थे, उसके बाद फिर वृंदावन गए थे। वृंदावन से फिर गुरुदेव भगवान का मुंबई का कार्यक्रम था। एक दिवसीय कार्यक्रम मुंबई के जो हीरो के व्यापारी हैं उनके यहाँ महा आयोजन था। उस प्रोग्राम में गुरुदेव जाने के बाद अपने देवकीनंद ठाकुर जी महाराज वृंदावन के अंदर कथा चल रही है जिनकी, वहां पे महाराज जी पधारे। परम पूज्य गुरुदेव भगवान वृंदावन में देवकीनंद ठाकुर जी महाराज के द्वारा जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण में शिवलिंग बनाकर उनका रुद्राभिषेक भी किया। बहुत बड़ा महा आयोजन है। इस आयोजन के समागम के लिए हमारे परम पूज्य संत श्री 1008 श्री देवकीनंद ठाकुर जी महाराज जी प्रेम स्नेह रखते हैं गुरुदेव भगवान के प्रति, और गुरुदेव भगवान का भी उनके प्रति बहुत स्नेह है। संतों का तो स्नेह सभी के साथ होता है, लेकिन मित्रता है, बहुत सुंदर मित्रता। अक्सर प्रोग्राम में बुलाते ही रहते हैं और आते ही रहते हैं जहां भी कथा का महा आयोजन होता है। तो अभी वर्तमान में गुरुदेव भगवान वृंदावन के अंदर हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। ये जो शिवलिंग निर्माण, जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है, इसकी भी बधाइयां दी हैं गुरुदेव भगवान ने और दोनों व्यास ने। व्यासपीठ से सभी के घर के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति, आपके घर के अंदर रोग लाग लपेट भूत प्रेत किसी भी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो ना आए। हमेशा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना रहे। पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर भी महा आयोजन चल रहा है, वो भी इसी कार्य के निमित्त चल रहा है, आप सभी भक्तों के निमित्त। और ये जो शिवलिंग रुद्राभिषेक का महा आयोजन हो रहा है, ये भी आप सभी भक्तों के लिए। तो देखिए हम कितने धन्य हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले। तो परम गुरुओं के शिष्य होना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी महत्व की बात है। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए और गुरुओं का प्रेम, गुरुओं का सानिध्य और गुरुओं की बातों को अपने जीवन में उतारिए। चारों तरफ आपको शांति ही शांति मिलेगी। तो नेपाल के जितने भी भक्त हैं उन सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए गुरुदेव भगवान बहुत ही जल्दी पहुंच रहे हैं। नेपाल की धरा के ऊपर बेसब्री से इंतजार है गुरुदेव भगवान का चितवन के अंदर। और चिंतवन भी चल रहा है चितवन के अंदर, शाश्वत धाम के अंदर। तो हनुमान जी महाराज का ये महा आयोजन रहेगा 18 तारीख का महा आयोजन। इससे पहले दिव्य दर्शन और अलौकिक प्रवचन के लिए गुरुदेव भगवान पशुपतिनाथ जो मंदिर काठमांडू नेपाल के अंदर है, ये भी वहां पे जाएंगे। तो 18 तारीख का एक दिवसीय महा आयोजन वहां पे होगा। 19 तारीख से अपनी कथा नेपाल के अंदर प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सभी इस महादिव्य दरबार में, इस कथा में, संत समागम में, संत सम्मेलन में सभी के सभी भक्तगण सह परिवार आमंत्रित हैं। श्रद्धा भाव भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, आस्था के साथ गुरुदेव भगवान की कथा सुनने के लिए
हनुमान जी महाराज की कथा सुनने के लिए आप सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी के सभी आमंत्रित हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी भक्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके द्वारा अगर कोई सज्जन सत्संग के अंदर आता है, आपके द्वारा कोई भगत सत्संग में आता है, तो गुरुदेव भगवान ही बताते हैं कि यह पुण्य आपको डबल मिलता है। आपका तो मिलता है, साथ में आप लेके आए हो किसी को धर्म के काम के लिए, अच्छे काम के लिए, जिंदगी बनाने के लिए। देखिए, सत्संग की छोटी सी बात भी इंसान की पूरी लाइफ नहीं, पीढ़ियां संवार देती है। पीढ़ियां ठीक हो जाती हैं, आने वाली जितने भी हमारी पीढ़ी हैं वो आनंदमय हो जाते हैं, बुराई से बच जाते हैं और अच्छाई की तरफ जब लग जाते हैं। क्योंकि इंसान को जीना ही तो नहीं आता, ना मरना आता, ना जीना आता। कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या उठना, क्या बैठना, सब चीजें इंसान बिल्कुल कोरा सुन की हालत में करता है। होश वास में कोई कार्य नहीं करता, बुराइयों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, सच्चे संत महात्माओं की तरफ कम आकर्षित होता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी भक्तों को बुलाएं। संतों का समागम है, जिस भक्त को जहां पे जगह मिले, जहां पे आनंद आए, वहीं बैठ के माइक के द्वारा गुरुदेव भगवान की कथा सुने। दर्शन तो आपको गुरुदेव भगवान के होंगे ही होंगे, पक्के गुरुदेव भगवान के। लेकिन अगर आपका नाम नहीं बोला जाए, पर्चा नहीं बना जाए, सामूहिक अर्जी लगेगी महादिव्य दरबार के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जिनके परम सौभाग्य हैं, हनुमान जी महाराज में जिनकी अच्छी श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है, तो उनका महादिव्य दरबार के अंदर जो 19 तारीख का लगना है, 20 तारीख का जो महादिव्य दरबार लगना है, उसके अंदर उनका नाम भी बोला जाएगा। तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी आप आ सकते हैं। अगर हरि की कथा सुनते हैं तो समस्याएं सच में तो 100% तो बात 100 की जोड़ के तो एक ही है। सत्संग का सार सुनोगे, सत्संग की बातें सुनोगे, सत्संग के अंदर आप आओगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा ही कृपा बरसेगी, गुरुओं की कृपा बरसेगी, और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण होगा, आओगे तो। नहीं तो देखिए, भोजन करने से आपकी भूख नहीं मिटेगी। भोजन के लिए तो व्यवस्था करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है, कमाना पड़ता है, गरम करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, थाली में डालना पड़ता है, और फिर तोड़ के ग्रास मुख के अंदर डालना पड़ता है, तब जाके निवृत्ति होती है, आनंद मिलता है भोजन का। तो करने से भोजन बात नहीं बनेगी, भोजन की तैयारियां करनी पड़ेगी। तो सुनने से आप जब तक जाओगे नहीं, कथा को श्रवण नहीं करोगे, कथा की जो बातें हैं उनको जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक बदलाव नहीं आता। लेकिन कथा का तो एक ऐसा साधन है, यहाँ तो भाव को भाव अलग आलस। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, आप जिस भी परिस्थिति में जाते हो तो आपको लाभ तो पक्का ही मिलेगा। तो महादिव्य दरबार जो नेपाल का है, इसमें सभी के सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी के सभी आइए भाव के साथ। ये जो हनुमान जी महाराज का महापर्व है, 4 दिन की जो कथा है, श्री हनुमंत कथा, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से भाव, भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंत निवार सुमत के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केस, हाथ वज्र को ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंत, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समार, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम अम्बरीश
प्रिय भरतई संबाई सहस बदन तुमरो अस गावे अष्टई श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि गोविंद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवे की नाम मिलाए राजपद देना तुमरो मंत्र वीक्षण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जल्दी लाग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवाले भूत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाथ से कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा पूर्ण मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत पूजिया साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पास सदा रहूं रघुपत की दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई पूर देवता चित्तन धरई हनुमत सेव सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जोई पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेर पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वरूप हृदय बसौ स्वरूप सीता राम 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 सीता